क्रॉस करने के बाद स्पाइनल कॉर्ड में ये ऑर्डर देगा, फंक्शनिंग वहां पे हो, ठीक है। और कुछ क्रेनियल नर्व्स का मैंने बताया था, जिसमें लोअर मोटर न्यूरॉन का लोकेशन का बताया था, तो वो स्पेयर हो जाएंगे, मीन बच जाएंगे। मेस्टिकेटरी, लेरेंजियल, फेरेंजियल, अपर फेशियल एंड एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स आर स्पेयर्ड फॉर बीइंग रिप्रेजेंटेड बायलैटरली, ठीक है। अब ये मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेब्रम है, इसमें दिखाने का मकसद ये कि कार्पस कैलोजम है, तो हमने मीडियल सरफेस को लिए और ये अनकस एरिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो एरिया 4 जो कि सुपीरियर लेटरल सरफेस में था, प्राइमरी मोटर एरिया, दिस इज आल्सो लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस, ठीक है। फिर सेंसरी भी थोड़े से लोकेटेड है, तो हम इसको ये कहेंगे कि ये लोब कहलाता है पैरासेंट्रल लोब्यूल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीसीक्यू। पैरासेंट्रल लोब्यूल shows the some sensory extension and motor extension of the areas of the which are present on the superior lateral surface, and this part is known as the paracentral lobule, ठीक है। अब फंक्शनल एरिया 6 की बात हो रही है, ये वाला, इसका नाम है प्री मोटर एरिया। लोकेशन कहाँ पे होगी? एंटीरियर टू द प्राइमरी मोटर एरिया इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द, अब ये देखो इसका लंबा सा एरिया बना हुआ है, इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर फ्रंटल गैराइड, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होगा? जो मोटर एक्टिविटीज एरिया 4 ने स्टार्ट की थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट्स एक्टिविटीज इनिशिएटेड इन द प्राइमरी मोटर एरिया, जो यहाँ इनिशिएट कर रहा है उसको ये एक सीक्वेंस में परफॉर्म करने के लिए निकाल रहा है। फिर एरिया 8 फ्रंटल आई इज आल्सो नोन एज द फ्रंटल आई फील्ड। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है? देखो ये सुपीरियर फ्रंटल गैरस है, दिस इज द मिडिल फ्रंटल गैरस, so area 8 is located in the middle frontal gyrus which is responsible for the movement of the eye, क्योंकि इसका दूसरा नाम है फ्रंटल आई फील्ड। इसकी लोकेशन कहाँ पे? अब ये तो बेशक ना याद रखो कि मिडिल फ्रंटल गैरस के पोस्टीरियर पार्ट पे, लेकिन इतना तो कम से कम जरूर याद हो कि इट इज प्रेजेंट इन द मिडिल फ्रंटल गैरस। फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजुगेट मूवमेंट ऑफ द आई। कंजुगेट मूवमेंट क्या है कि आप जब एक तरफ देखते हो तो आपकी एक पिupil इस तरफ गई, दूसरी नेचुरली मीडियली आती है। ये आप करके भी देखोगे, परफॉर्म करके, तो इसको हम कहते हैं कंजुगेट मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें दूसरा एरिया फ्रंटल लोब में है एरिया 4, एरिया 45। इट इज प्रेजेंट इन द इंफीरियर टेम्पोरल गैरस। ये ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है, और ये क्वाड्रेंगुलर शेप है। This is area is known as the primary speech area or motor speech area of Broca's। नंबर क्या है? 44 एंड 45। इसको हम कहेंगे ट्रायंगुलरिस, पार्स ट्रायंगुलरिस, एरिया 45, एंड एरिया 44 इज नोन एज द पार्स ओपर्क्यूलरिस। ये नाम याद होने चाहिए, कभी कभी बीसीक्यू में नाम यूज करते हैं। अब ये प्राइमरी स्पीच एरिया, अगर इसकी लीजन हो जाती है तो इसमें है क्या? लीजन ऑफ द मोटर स्पीच एरिया Broca's रिजल्ट इन लॉस ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पीच प्रॉपर, कॉल्ड द एक्सप्रेसिव एफेजिया। मीन पेशेंट जो है वो, पेशेंट फेस डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द राइट वर्ड। समझ सब रहा होता है कि भाई क्या कहा जा रहा है, हर चीज है, व्हाट दे विश टू से, बट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट अदर से, ठीक है, समझ रहा होता है लेकिन उसको वर्डिंग सही नहीं निकाल पाता। तो पेशेंट फेस डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट दे विश टू से, बट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स से। समझ रहा होता है लेकिन सही लफ्जों में निकाल नहीं पाता, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं वर्निकीज एरिया। दिस इज द वर्निकीज एरिया, सेंसरी एरिया ऑफ द स्पीच। ये तो 22 ऑडिटरी एरिया, ये वर्निकीज एरिया यहाँ पे। ये वर्निकीज एरिया जो है सेंसरी स्पीच एरिया है, जैसे हमने कहा ना 44, 45 प्राइमरी स्पीच एरिया है, तो ये वाला जो है 40 एंड 39 जो होता है ये। और ये देखो यहाँ पे ये पैराइटल गैरस है, पैराइटल लोब में यहाँ पे इंफीरियर पैराइटल गैरस है, उसमें लोकेटेड है इसकी 40। इसको हम सुप्रा मार्जिनल गैरस भी कहते हैं, ठीक, वर्निकीज एरिया। इसमें क्या होता है? दिस एरिया इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर दी रिकॉग्नाइजिंग फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स, आंख बंद करके आप बता सकते हो कि ये ड्राई है, वेट है, इसकी शेप क्या है, रफ है या स्मूथ है। लेकिन अगर ये एरिया डैमेज होगा तो इसका मतलब है कि फिर वो आपको नहीं बता पाएगा। ठीक है, अ लीजन ऑफ दिस एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेरोग्नोसिस, अफेक्टिंग द इंडिविजुअल टू फेल्स टू नेम द ऑब्जेक्ट्स बाय टच, वो नहीं बता सकेगा। ठीक है, अब ये 39 एरिया है, एंगुलर गायरस में मौजूद है। ये भी पार्ट है किसका, वर्निकीज एरिया का। एंड दिस एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल स्पीच, रीडिंग। इट्स लीजन रिजल्ट्स इन वर्ड ब्लाइंडनेस इन विच वर्ड्स आर सीन बट नॉट कम्प्रीहेंड, देखेगा लेकिन उसको पता नहीं चलेगा ये क्या है। दिस इज इनेबिलिटी टू रीड कॉल्ड दी एलेक्सिया। ठीक है, और अगर लिख नहीं पाएगा तो कॉल्ड दी एग्राफिया। बहुत अहम इंपॉर्टेंट लीजन्स और कॉर्टिकल एरियाज हैं। ठीक है, तो वर्निकीज एरिया जो है वो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन स्पोकन वर्ड्स के तौर पे है। इट्स लीजन रिजल्ट्स इन दी वर्ड एफेजिया, बोल नहीं पाएगा। पेशेंट स्पीक फ्लुएंटली विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्पोकन, कंप्रीहेंशन उसकी सही नहीं है। अगर प्राइमरी एरिया गया तो वो बोल नहीं पा रहा, सब समझ रहा है, लेकिन अगर ये सेंसरी एरिया इसका ऑडिटरी उसका स्पीच का गया तो पेशेंट स्पीक बोलेगा लेकिन वर्डिंग क्या बोल रहा है, क्या मुंह से निकाल रहा है, उसको पता नहीं चलेगा, वो अंडरस्टैंड करने के काबिल नहीं होंगे वो वर्ड, क्योंकि उसकी कंप्रीहेंशन जो है वो लीजन है। कंप्रीहेंशन जिस वर्ड से होगी वो एरिया वो लीजन है। ठीक है, अब आते हैं एरिया 41 एंड 42। ये जो इधर लिखा हुआ है प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, पहले तो कोई ये कौन सा लोब है, टेम्पोरल लोब, उसका गायरस कौन सा है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। सो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया की लोकेशन कहाँ पे हो गई, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में। और सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया इज आल्सो लोकेटेड विद द पैरेलल टू दिस प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। उसका नंबर है प्राइमरी का 41 एंड 42, इसका है 22, बट इट इज आल्सो लोकेटेड इन दी सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। ठीक है, अब एरिया 44 को हमने कहा था ओपर्क्युलरिस। ठीक है, 45 को हमने कहा था ट्रायंगुलरिस, ब्रोकास एरिया जो मैंने पीछे भी आपको बताया। ये जो 22 एरिया और ये 41 एंड 42 है, यहाँ पे अगर आप एरिया आप देखो तो ये इस एरिया को हम कहेंगे इंसुलर लोब भी होता है। अगर थोड़ा सा लेटरल सर्कस को रिट्रैक्ट करेंगे तो जो लोब हमें नजर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, इंसुलर। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम, दूसरी डायग्राम है जो कि आपको एरियाज की नंबरिंग बता रही है। अब ये मीडियल सरफेस है क्योंकि कार्पस कैलोजम है। अब ये मैंने आपको बताया था मीडियल सरफेस में भी कुछ प्राइमरी एंड सेंसरी एरिया नजर आते हैं। इसमें एक और एरिया मुझे डिस्कस करना है कि भाई अब यहाँ पे ये पैराइटल लोब है। पैराइटल लोब में ये पोस्ट सेंट्रल गायरस है, इसमें आपको एरिया कौन से नजर आ रहे हैं, 2, 3, 1। इट दे आर प्रेजेंट। दिस पैराइटल लोब इज कंसर्न विद द सेंसरी एरिया, मीन पेन टेम्परेचर टच, तो वो फाइबर्स यहाँ पे आएंगे। फिर एरिया 5 एंड 7, दिस इज लोकेटेड इन द सुपीरियर पैराइटल गायरस। ठीक है, ये भी स्टेरोग्नोसिस के साथ कंसर्न होगा, जिसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, अच्छा, अब ये मीडियल सरफेस है। मीडियल सरफेस में भी जो सुपीरियर लेटरल सरफेस के कुछ एरियाज यहाँ पे भी एक्सटेंड करते हैं, 6, 4 एंड 2, 3, 1, ये जो है इनको हम, इस लोब को हमने क्या कहा था, पैरा सेंट्रल लोब्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे इस मीडियल सरफेस में आपको और भी एरिया नजर आ रहे हैं। ये 22 है, और सॉरी 23 है, ये 24 है, यहाँ पे आपको देखो 28 भी नजर आ रहा है। ठीक है, ये सिंगुलेट गायरस में, और ये पूरा ये जो एरिया नजर आ रहा है जिसमें मेरा ये पॉइंटर सर्कुलेट कर रहा है, ये लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट है। ठीक है, तो सिंगुलेट कॉर्टेक्स ये वाला जो है इज ए पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो इसका लिम्बिक सिस्टम का पार्ट फंक्शन जो होता है वो रिलेटेड होता है किसके साथ, इमोशन, अटेंशन एंड सोशल बिहेवियर के साथ। और ये 28 एरिया जो अनकस के पास मौजूद है, दिस इज द प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया। सो प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया इज प्रेजेंट इन दी
ऑन द मीडियल सरफेस एंड स्पेशली इन द पैराहिप्पोकैम्पल गायरस के साथ है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं पैराइटल लोब, जो मैंने पीछे आपको बताया कि इसमें हमारे पास ये पोस्ट सेंट्रल सल्कस है और ये पोस्ट सेंट्रल गायरस है। इसमें हमारे पास जो 2, 3, 1 में सेंसरी फाइबर्स आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं? पेन टेम्परेचर टच के एंड प्रोप्रोसेप्शन फाइबर्स, ठीक है, ऑफ द अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी के। अब कॉर्टिकुलर एरियाज जो है मैंने 5 और 7 भी बताया, दे ऑक्युपाइज दी सुपीरियर पैराइटल गायरस। फंक्शन मैंने अभी कहा कि स्टीरोग्नोसिस के तौर पे भी इसका भी फंक्शन वही है। आँख बंद करके आप बता सकते हो कि भाई दिस ऑब्जेक्ट इज आइदर रफ स्मूथ है, क्या शेप है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फंक्शनल एरिया इन दी ऑक्सीपिटल लोब। दिस इज द ऑक्सीपिटल लोब। अगर मैंने इसको क्यों नहीं कहा ऑक्सीपिटल लोब, बिकॉज ये सेरिबेलम है और सेरिबेलम के पीछे ही हमारे पास अबव क्या मिलता है? ऑक्सीपिटल लोब। ठीक, अब ये ऑक्सीपिटल लोब है, इसमें एरिया 17 प्राइमरी विजुअल एरिया होता है और 18 एंड 19 जो होंगे वो सेकेंडरी विजुअल एरिया होंगे। इसमें आप देखो, और ये दिस लोब इज प्रेजेंट बिटवीन द पैराट्रोक्सिपिटल सल्कस एंड कैल्कराइन सल्कस। ठीक, अच्छा, तो अब इसमें मोस्ट मार्क्ड स्ट्रक्चर इस फीचर इस विजुअल कॉर्टेक्स का क्या है? प्रेजेंस ऑफ व्हाइट लाइन, प्रेजेंस ऑफ व्हाइट लाइन और द विजुअल स्ट्राया, हेंस नेम द स्ट्राइएट एरिया। इसको लाइन ऑफ कैनेरी भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड द बैंड ऑफ स्ट्राया ऑफ कैनेरी। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, इज ए बैंड ऑफ द माइलिनेटेड एक्सॉन, इज ए बैंड ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन दैट रन्स पैरेलल टू द, यहाँ पे हमारे पास कौन सा सल्कस है? कैल्कराइन सल्कस के पैरेलल इधर रन कर